हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो चूंकि आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 सर्कल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एक आध क्वेश्चन रह गए होंगे, उसे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है। चूंकि आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इसे बहुत अच्छी तरह से डेराइव करना सीखा है। डेराइव करना है कि ये फॉर्मूला बना तो कैसे बना, ठीक है, क्या वजह थी इन फॉर्मूले को आने की, ठीक, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें ये फॉर्मूला डेराइव हो पाता है या हो पाया है। क्लियर है। तो ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसी चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 है, उसमें हम लोगों को ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चूंकि ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने कई तरह से फाइंड किया है, हेरोन्स फॉर्मूला है या और भी उनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, उसके अलावा भी इसमें हम लोगों को इनके डिस्टेंस को लेकर इनका एरिया कवर करना है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि हम लोगों को अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, है तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अलग करके समझना है। पहले तो हम लोग आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है ना, एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, ठीक है, और एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है 1 में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, पहला है 2,3, 4,1। पहला है 2,3, 4,1, ठीक। मान लो कि ये A है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं। आगे ये बात समझ में, ठीक है। तो हम लोगों को जो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो डिस्टेंस A और B के बीच फाइंड करनी है। यानी ये कि ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं A, B, ठीक है। और ये पॉइंट्स कहाँ होंगे? ये पॉइंट्स आपके इस कोऑर्डिनेट पे होंगे। अगर आप चाहें तो कोऑर्डिनेट बनाकर, ठीक है ना, इसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बनाकर क्या करेंगे, आप इसको पुटअप करेंगे। आप पुटअप कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हम लोगों ने। पॉइंट A अगर हम लोग देखें तो पॉइंट A पे 2,3 है, तो चला 1 2 2,3 1 2 3, यहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे 2,3, ठीक है। और अगर पॉइंट B को देखें आप, तो पॉइंट B में क्या है, A 4 1 4 1 2 3 4 4 1 4 1, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। क्लियर हो गई ना, ठीक। तो हम लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से हम लोगों ने डिराइव किया, सारी बातें हम लोगों को मालूम है। तो चलें डायरेक्ट फॉर्मूला से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या कहता है फॉर्मूला, मान लो कि ये AB हमारी डिस्टेंस है, तो AB डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब हमें x1 और x2 चाहिए, y1 और y2 चाहिए, तो यहां से x1 x2 निकाल लो आप। x1 इज इक्वल टू ये है 2, x2 इज इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। x2 इज इक्वल टू क्या है 4, x1 2 है, y1 कितना है हमारे पास, y1 है 3 और y2 कितना है हमारे पास 1। क्लियर हो गई ये बात। यहां जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एब्सिसा है हमारा, ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। एब्सिसा मींस x एक्सिस, एब्सिसा मींस x एक्सिस, ठीक है, और ऑर्डिनेट मींस y एक्सिस। आ गई ना ये बात समझ में। तो पहला पॉइंट x एक्सिस होता है, दूसरा पॉइंट y एक्सिस होता है। तो ये x, ये y, ये x, ये y, तो ये इसको हम लोग x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब हम लोग इसको इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 4
माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट। देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आप इसमें x1 माइनस x2 कर देंगे और y1 माइनस y2 कर देंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप इसी तरह से इसको ध्यान में रखें, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन लगाने पर ही ये समझ में आ जाता है, याद भी हो जाती है। ठीक है, आप पहली बात तो ये कि आप डेरिवेशन इसका देखें कि मैंने किस तरह से इसको डिराइव करके आप लोगों को बताया है ना, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। नेगेटिव नंबर के होल पे अगर स्क्वायर लगा है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, पहली बात तो यह है। ठीक है ना। अब यहां से 4 + 4 8 अंडर रूट। हम लोग अब इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके इसको रूट से बाहर निकालेंगे। ये बात हम लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इसको ये है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अब इसको फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट को। तो 8 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया 2 × 2 × 2 अंडर रूट दैट इज 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर हमें ये बात पता है, ये 2a स्क्वायर × 2 यानी हम लोग इसको किस में लेकर आते हैं, इसे हम लोग बेसिकली एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आते हैं ना, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया। अब हमें ये बात पता है कि जिस नंबर के स्क्वायर आ जाते हैं तो उसके पास पावर आ जाती है 2, जिस नंबर के पास पावर 2 आ जाती है वो बन जाता है सनी देओल। जो बन जाता है सनी देओल तो वो क्या करता है, जेल की सलाखें तोड़ देता है। तो इस बंदे ने इसकी जेल की सलाखें तोड़ दी, यानी कि अपने आप को बचा लेगा, है ना। ऐसे भी सनी देओल भग जाते हैं, ठीक है, फिल्मों में। ठीक, तो यहां से ये निकल आएगा 2 और ये नहीं निकल पाएगा, कमजोर बंदा है ये, पावर इसके पास 2 आ ही नहीं पाई, तो ये कमजोर बंदा शेल के अंदर यानी वो जो सलाखें हैं उन सलाखों के पीछे बंद हो गई है। ठीक है, और है ये। तो इनके बीच की डिस्टेंस बेटा AB के बीच की डिस्टेंस हमें मिल गई, AB के बीच की डिस्टेंस हमें मिल गई, क्या मिली, तो AB के बीच की डिस्टेंस आ गई है 2√2 यूनिट, है ना, 2√2 यूनिट या इकाई। ये इसलिए यूनिट हम लोगों ने लिखा क्योंकि यहां कोई यूनिट नहीं दी हुई है, ना मीटर दी हुई है, ना ही सेंटीमीटर है, ठीक है, ना ही किलोमीटर है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है। तो हम लोग बेसिकली वहां पे क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके 7.1 कौन, एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज है 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं -5,7 और क्या है दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट -1,3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके नाम ले लेंगे, पॉइंट्स का नाम एक का ए एक का बी नाम रख देंगे। अगर आप चाहें तो कोऑर्डिनेट्स बनाकर इनको यहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नाम दे दिया, ए है -5,7 और बी है -1,3। ठीक, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब हमें x1 x2 चाहिए, y1 y2 चाहिए, तो x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग -5, x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग -1। ठीक, और y1 मिला हम लोगों को, y1 मिला 7, y2 क्या मिला हम लोगों को 3। ठीक,
अब इनको सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 हमारा -1 है, ठीक है, और x1 क्या है हमारे पास, -5 है x1, ठीक, इसका खास ख्याल रखेंगे बेटा, प्लस इस माइनस का खास ख्याल रखेंगे, ये माइनस इसके साथ है और ये माइनस फॉर्मूला में डेरिवेशन के साथ आया है ना, यानी कि ये प्रूव्ड माइनस है यहाँ पे और ये माइनस हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है, इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने पहले क्या रखा, x2 रखा -1, ठीक, ये माइनस वो माइनस है जो फॉर्मूले में है, ठीक है, ये माइनस वो माइनस है यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में 5 के साथ आया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे। अब जहां पे 2 ब्रैकेट्स आ जाते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, छोटी लेकर फिर बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, बात क्लियर हो गई ना, छोटी लेते हैं फिर बड़ी लेते हैं, आप कर्ली भी ले सकते थे बड़ी की जगह पे, तो बेहतर है कि आप छोटी फिर बड़ी लें, ठीक है। इसके बाद y2 माइनस y1, y2 कितना है भाई 3 है, y1 कितना है 7 है, पॉजिटिव 7 है, तो ये छोटी ब्रैकेट रखें आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, है ना, 3 में से 7 को माइनस करोगे आप, इतना तो अब आप लोगों को आ ही गया है कि आप इनको, ये इंटीजर्स हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहां से +5 में से -1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +5 में से -1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस ये 16 हो जाएगा, पॉजिटिव का 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, प्लस ये भी 16 लिखेंगे ये हम लोग अंडर रूट। अब इसके बाद 16 + 16 है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 32 अंडर रूट 32, ठीक है। अब 32 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है, क्लियर। अब इनका लिखा हम लोगों ने 2 इंटू प्राइम फैक्टर लिखा हम लोगों ने 2 इंटू 2 5 टाइम्स ऑफ 2 3 4 एंड 5 अंडर रूट, ये हमारा स्क्वायर बनेगा, पावर 2 आ जाएगी इसकी। अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर है, इस 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये भी अपने आप को जेल से क्या करेगा, रिहा कर लेगा, इसके पास पावर 2 आ गई 2, ये भी अपने आप को इस जेल से क्या करेगा, रिहा कर लेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, किस लिए करेगा, स्क्वायर नंबर में, यानी कि हम लोगों ने जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर डिटेल चर्चा की हुई है, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है। इंटू 2 आ गया, अब ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इस बेचारे के पास तो पावर 2 है ही नहीं, ठीक है। अब ये 2 2 4 अंडर रूट यूनिट, बात क्लियर हो गई। 4√2 हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ठीक है। अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी किस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7, क्लास कौन सी है 10, किताब कौन सी है एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी क्लास 10 की किताब की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 है, 7.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्या है अब देखें आप, ए कॉमा बी, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए, ए कॉमा बी पहला पॉइंट यानी पहले कोऑर्डिनेट्स, सेकंड कोऑर्डिनेट्स -a कॉमा -b, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी हमने लिया, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हम लोगों ने a कॉमा बी और सेकेंड -a कॉमा -b, ठीक है। डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, तो हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ab इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो कि हमने किस तरह से ये डिस्टेंस निकालनी होती है और ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस वीडियो के लिंक पर जाकर इसे जरूर देखें। मैंने बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को बहुत यूनिकनेस उसमें मालूम होगी, ठीक है।
तो आप जरूर जाकर देखें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट्स मिला करेंगे, है ना, मैथ्स से रिलेटेड, और भी देखेंगे सब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ पे ए बी x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, तो यहां से हम लोगों ने करना क्या है, ये इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे x2 x1 क्या है बेटा, x1 हमारे पास है a, x2 क्या है हमारे पास माइनस a, और y1 क्या है हमारे पास, y1 है b, y2 क्या है हमारे पास, y2 है माइनस b, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 बोले तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां से आप माइनस माइनस देखकर इसे सब्ट्रैक्ट ना कर दें, यानी जीरो ना लिख दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ये गलती करते हैं। मैंने, चूंकि मैं तो ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं और लेता ही हूं, 10-12 साल से ले रहा हूं, तो यहां ये स्टूडेंट्स करते क्या है, इसको 0 कर देते हैं। भाई आप लोगों को इंटीजर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने इंटीजर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके सब्ट्रैक्शन को, एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को बहुत क्लियरली आप लोगों ने समझा है। तो यहां पे अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने अलजेब्रा भी पार्ट्स पढ़े, है ना, अलजेब्रा भी देखा है, वेरिएबल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हुई है ना, पढ़ी हुई है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत करने की या लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, टू नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज एड टू ईच अदर। टू नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज एड टू ईच अदर। बात क्लियर हो रही ना, बट विथ नेगेटिव साइन, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। अगर नेगेटिव साइन के साथ ऐड होते हैं, क्यों ऐड होते हैं, ऐसा क्या है उसमें, इंटीजर्स वाली वीडियो आप जाकर देखें, बिल्कुल देखें आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत अच्छे से, ठीक है, आप देखें जाकर। तो यहां पे 2 नेगेटिव नंबर्स हैं, यहां पे 1a है, यहां पे 1a है, तो -2a हो जाएगा जी, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस यहां भी 1b है, यहां भी 1b है, दोनों नेगेटिव में है, तो 2 नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज ऐड टू ईच अदर विथ नेगेटिव साइन। तो हम लोगों को यहां पे करना है 1 को ऐड करना है, 2b माइनस के साथ में आ जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। नेगेटिव नंबर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होती है, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले तो आप इसको पॉजिटिव कर लो भाई, बहुत अच्छा रहेगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल रूल से हम लोगों को यह बात मालूम है, और रूल भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो रूल आया क्यों है, वो भी डेरिवेशन किया हम लोगों ने, है ना, बहुत अच्छे से बताया। तो मैंने कि आप लोगों को मैंने बहुत क्लियरली छोटी छोटी चीजों को एलिब्रेट करके समझाया है, ताकि आप लोगों को मैथ समझने और मैथ से मोहब्बत करने में आसानी हो जाए। समझ आ रही बात, समझिए। अब यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये बात हम लोगों को मालूम है कि ये जो 2 है ना, ये 2 ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों भी मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं। तो जो पावर होती है ना वो होल पे है, तो होल पावर अगर हो तो हम लोग दोनों नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये 2 इस पर भी चला आएगा, ये पावर इस पर भी चली आएगी और a पर भी चली आएगी। तो 2 की पावर अगर 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, a की पावर अगर 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से ये जस्ट लाइक 2a 2b 2b 2a के लाइक उसी की तरह, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने इसका काम किया है वैसा हम इसका काम करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ab इज इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने, ये जो 4 और 4 है ना, हम लोग 4 क्या करेंगे, हम लोग 4 और 4 कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉमन लेना भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है यार, बहुत अच्छे से समझा है। अब इसके बाद ये जो 4 है ना बेटा, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो एक बात, ये बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, क्या बात समझ में आनी चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है,
बहुत सारे स्टूडेंट यहां भी गलती क्या करते हैं कि ये 2 तो निकालते ही निकालते हैं, साथ में a स्क्वायर का भी निकाल देते हैं, b स्क्वायर का भी निकाल देते हैं, यानी कि यहां पे लिखते क्या है, यहां पे लिखते हैं 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिखते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, देखो जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा होगा। 2 क्लियरली बाहर आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ये 2 और इस ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लाई का निशान है, इन दोनों के बीच प्लस का निशान है। तो जब कभी भी हम लोगों ने रूट को फाइंड किया है, तो रूट को फाइंड करते वक्त हम लोगों ने ये देखा है कि जब 2 नंबर के बीच पॉजिटिव होते हैं या सॉरी प्लस या माइनस होते हैं, तो उसे बाहर हम लोग नहीं निकालते हैं। हाँ, अगर होल पे अगर होता ना, अगर यहां पे ऐसा होता 2 स्क्वायर और यहां पे होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर ये होता तो फिर हम लोग इसे उठाकर बाहर ले आते, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। ठीक है, ऐसा यहां नहीं है। स्क्वायर इन दोनों के बीच तो है, लेकिन इन दोनों के बीच स्क्वायर होने के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है। ठीक, तो ये बाहर नहीं आएगा, ये कहां आ जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, यूनिट। आगे बात समझ में क्लियर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी तो है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 किस क्लास की क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, क्लास 10th। अब 10th तो है, लेकिन किताब कौन सी, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, तो सब्जेक्ट कौन सा, मैथमेटिक्स। क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की किताब जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। फिर आगे एक क्वेश्चन और कहता है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ी देर पे चलेंगे, पहले तो पहला क्वेश्चन जो कहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब पॉइंट्स कौन सी है भाई, 0,0 एंड 36,15 है। ये 2 पॉइंट्स है, तो हमने यहां पे नाम दिया भाई A एंड B, A B। A की जगह लिखा 0,0, B की जगह लिखा हम लोगों ने 36,15। क्लियर। अब हमें इसे सॉल्व करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहां पे, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, यहां पे रखना है और क्या करना है, ए हम लोगों को x2 माइनस हो गया, यानी x1 और x2 निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू 0 है, x2 इज इक्वल टू क्या है 36। ठीक, y1 इज इक्वल टू क्या है, यहां 0 है, y2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 15। ठीक है, इनको सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 क्या होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो ये ना हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये मैथ्स है। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 36 का होल स्क्वायर कितना होता है निकाल लो यहाँ पे, 36 इंटू 36 36 6 6 36 का 6 हासिल रहा 3 6 18 6 18 18 36 3 39 का 9 हासिल रहा 3 3 3 9 3 12। ठीक है, 1296 प्लस 15 का होता है 225 अंडर रूट। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल रहा 1 आ जाएगा यहां से, और 9 2 11 1 12 का 2 हासिल रहा 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 1501
21 आ गया ना, ठीक है ना। 6 5 11 का 1 हासिल रहा है 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल रहा है 1, 2 2 4 1 5 1, ठीक है 1521 आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग इसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना हम लोग, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 15 to 1 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टर किया 3 से, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 6 जा कितना हो गया 18 बचा यहाँ पे 2, 3 9 जा, फिर ये चला जाएगा 9 1 10 6 16, ये कितना से चला जाएगा 169 है ना, 169 है, तो ये 13 से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 का स्क्वायर करने पर 169 आता है, तो 13 जा, ठीक 13 1 जा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक। इसका स्क्वायर बन गया 3 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ कितना आ गया भाई 3 इंटू 13, तो कितना आ गया 3 3 जा 13 3 जा 39 यूनिट, 39 यूनिट। बात क्लियर हो गई। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें इसका अगला क्वेश्चन आप समझे, यहां पे कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में चले हम लोग, चलते हैं, चले आए, ठीक। तो यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 7.2 में A और B है, इसके बीच की डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो देखो आप यहां पे देखो, ईस्ट की तरफ हम लोग चले, ए से ईस्ट की तरफ हम लोग चले कितने किलोमीटर 36 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद ईस्ट से हम लोग नॉर्थ की तरफ चले हैं 15 किलोमीटर। आगे ये बात समझ में, तो यहां जो आप चल रहे हो ना, यहां आप चल रहे हो, यहां पे आप चले पहले 15 किलोमीटर 36 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहां से आप इधर चले नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताने के लिए कह रहा है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक। ये डिस्टेंस बताने को कह रहा है, ये A है और ये B है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताने को कह रहा है। तो आप अगर देखो तो ये 0,0 और यहां अगर इस जगह पे अगर आप देखो तो जो पॉइंट बनता है, जो वहां पे पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है 36,15 बन रहा है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो क्या ये इसी की तरह आ गया या नहीं आ गया, इसलिए यहां पे कहा जा रहा है और कह रहा है कि क्या अब आप, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये जो सेक्शन 7.2 है ना, सेक्शन 7.2 में ये जो दिया है जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन की है, क्या इसको, इसके डिस्टेंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा इसे हम लोगों ने सॉल्व किया वैसा इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 39 किलोमीटर, 39 आ जाएगा। लेकिन यहां पे जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 39 किलोमीटर लिखेंगे। एक में आया 39 यूनिट, दूसरे में उसकी डिस्टेंस क्या आएगी 39 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पे यूनिट मेंशन की हुई है, ठीक है, इसीलिए उस यूनिट को हम लोग वहां पे भी मेंशन करेंगे, अपने आंसर में भी मेंशन करेंगे। इसमें कोई यूनिट मेंशन नहीं की हुई कि ये क्या कहते हैं किलोमीटर में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, डेसीमीटर में है, जो भी है इसमें नहीं किया हुआ है, ठीक। तो अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस 7.1 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उन्हें समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। अब आने वाली क्लास में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से उन कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो दिए रहे होंगे, जो अब के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनमें वो कॉन्सेप्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या होते हैं कॉन्सेप्ट उनके, ये सारी बातें हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बल्कि ये हमारा मतलब कहने का होता है कि आपका भी चैनल है ये, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को मैथ समझने और समझाने में मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है और आप लोगों को समझने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे ये बात पता है। और आप लोगों को बहुत बेसिक से बातें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं, कॉन्सेप्ट्स के साथ उनके सॉल्यूशंस के मेथड भी क्लियर होते जाएं, ठीक है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।